हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ विप्रो के बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो 14 जुलाई को हमें क्या लगने वाला है या फिर विप्रो के बारे में कंपनी का क्या बड़ा अपडेट आने वाला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आपको जैसे कि पता है, विप्रो की अगर बात की जाए तो 13 बार इन्होंने अपने बोनस दे दिया है। यानी कि अगर ये कंपनी अगर बोनस एक भी बार अगर बोनस नहीं देती तो इसका जो प्राइस है 2.5 लाख से अप्रोक्सीमेटली 3 लाख तक हम ऐसा बोल सकते हैं इसका प्राइस होता है, या फिर बोनस नहीं देती या फिर स्टॉक स्प्लिट नहीं देती। तो विप्रो के बारे में अगर बात किया तो कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। पहली चीज, 14 जुलाई को क्या होने वाला है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और सेकंड चीज की अगर बात करें तो अगला बोनस हमें यहाँ कब तक हमें देखने को मिलने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आज की वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं उस न्यूज के ऊपर, यानी कि 14 जुलाई को हमें यहाँ क्या होने वाला है विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज इन्फॉर्म दैट द 75th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शेड्यूल ऑन 14th ऑफ जुलाई, यानी कि 75th एनुअल जनरल मीटिंग होने वाले। तो उस मीटिंग में अभी क्या डिस्कशन होता है, क्या उनका हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर ये बातचीत कर सकते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या हम बोल सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है। पहली चीज या बोनस रिलेटेड, सेकेंड चीज स्टॉक स्प्लिट रिलेटेड, और थर्ड चीज कैसे कंपनी में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कंपनी में बातचीत होती रहती है। तो ये जो दोनों चीजें बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हम ऐसा बोल सकते हैं, कंपनी की अगर बात की तो मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो अभी हम आ चुके हैं मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के ऊपर। पहली चीज आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि 14th ऑफ जुलाई को अभी कंपनी में क्या होने वाला है, तो वो मैंने आपके साथ क्लियर किया। सेकेंड चीज की अगर बात की तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझ लेंगे। तो आप ये पॉइंट देखिएगा, जब कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला जो हाई टच किया था 2001 में, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 2000 साल में, तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी 370 के आसपास आपको जाते सामने आई थी। फिर उसके बाद कंपनी ने 200 का लेवल टच किया था, यहां भी आप देख सकते हो 150 का लेवल टच किया था। फिर थर्डली 150 का लेवल टच किया था। यानी कि जब भी कंपनी 200 से 300 के लेवल पर कंपनी जब भी आती है तभी हम कंपनी बोनस देते हुए सामने आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी 200 के लेवल या फिर 300 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है और फिर कंपनी आपको यह अच्छा खासा बोनस के हिसाब से रिवॉर्ड याद दे देती है। कंपनी ने 2019 में भी यह बोनस दिया, यानी कि 19 की अगर बात किया तो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास चल रही होगी, 250 के आसपास चल रही होगी। फिर कंपनी ने बोनस दिया और फिर कंपनी के प्राइस अभी नीचे होते हुए सामने आ चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला, अगर एक कंपनी ने एक भी बार अगर बोनस नहीं दिया होता तो इस कंपनी का जो रियलिस्टिक वैल्यू है जो कि 3 लाख के आसपास आपको एक ही शेयर आपको देते या मिलता होगा, लेकिन कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 13 बार आपको यह बोनस दिया। यानी कि एक तो चीज आपको क्लियर हो गई, जब भी कंपनी 200 के लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, कंपनी अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड के माध्यम से आपके बोनस अच्छा खासा यहाँ दे देती है। और आपको पता है ये तो आईटी कंपनी है, आपको सिर्फ बोनस नहीं या आपको डिविडेंड माध्यम से, डिविडेंड की अगर बात की जाए तो 5% का डिविडेंड आपको हर साल विप्रो में देते हुए सामने आया है। यानी कि विप्रो की अगर आप या रिटर्न की अगर बात किया तो 21% का रिटर्न निकल के सामने आया है, जो कि पर ईयर, और प्लस 5% का डिविडेंड, यानी कि दोनों अगर आप मिला दोगे तो 26% का रिटर्न आपको हर साल विप्रो में सामने आ चुका है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यही वो कंपनी है जिसने लोगों को बहुत बार या बोनस दे दिया, अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया। तो इसके हिसाब से हम आज का अभी इसके बोनस हिस्ट्री के ऊपर अगर आप ये देखोगे, ये जो डेटा अवेलेबल हो चुका है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। 2004 में इस कंपनी ने एक बार 2:1 का दिया, फिर 2005 में भी इसने 1:1 का दिया, फिर 2010 में भी इन्होंने 2:3 का दिया। यानी आप देखोगे 2005 से 2010 यानी कि 5 साल का डिफरेंस। फिर 2010 से 2017 में दिया 1:1 का, फिर अप्रोक्सीमेटली 7 साल का डिफरेंस। ओके, फिर 2017 में 2019 में दिया, फिर हम ऐसा बोल सकते कि अप्रोक्सीमेटली एक या 2 साल का डिफरेंस। यानी कि ये डिफरेंस में मत जाइए, लेकिन कंपनी की अगर बात किया, जब भी कंपनी 200 के ऊपर लेवल क्रॉस कर देती है तभी आपको अच्छा खासा बोनस की सबसे रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप कंपनी का लो देखोगे 40 रुपए है सिर्फ। कंपनी की अगर बात की तो अभी तक कंपनी ने 300 से 400% का, सिर्फ 300 से 350% का सिर्फ रिटर्न के हिसाब से अच्छा खासा हम ऐसा बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हुए सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट कुछ कंपनी के पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज कंपनी के रिजर्व की अगर बात करें तो पहले जो कंपनी का अपना लाइफ टाइम वाला जो रिजर्व इन्होंने रजिस्टर किया था बहुत ज्यादा हाई, यानी कि 55,000 करोड़ का इन्होंने रिजर्व अच्छा खासा रजिस्टर किया था।
फिर 2020 में आपको पता है कोविड के बहुत ज़्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी को ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन 54,000 हो चुका है। फिर अभी 2021 की अगर बात करें तो 53,800 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 54,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो आपको ये तो पता होगा अगर कंपनी के पास अच्छा खासा मात्रा में रिजर्व होगा प्लस कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे जनरेट करती होगी, फिर बाद में आपको या बोनस, स्टॉक स्प्लिट या फिर हम बोल सकते हैं डिविडेंड यहाँ देखने को मिल जाता है। जिस भी कंपनी के पास रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं या फिर रिजर्व निगेटिव में चले गए तो उस कंपनी में रहना बहुत ज्यादा गलत चीज है, क्योंकि आपको यहाँ रिटर्न बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पता होगा कंपनी क्या करती है, उनके पास एक अच्छे खासे रिजर्व होंगे, रिजर्व का कन्वर्जन हम ऐसा बोल सकते हैं शेयर कैपिटल में कर देती है, और शेयर कैपिटल का हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स में हो जाता है, और बाद में आपको यह अच्छा खासा बोनस या रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। यानी कि जितना कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व होगा प्लस जितना कंपनी के पास रजिस्टर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी अच्छी खासी ग्रो करती रहेगी, तब तक आपको कंपनी में अच्छे खासी मात्रा में रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर अगर ध्यान दें 2018 में, मार्च 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 54,500 करोड़ के अच्छे खासे हम बोल सकते हैं इस कंपनी के सेल्स थे। फिर बाद में मार्च 2021 की अगर बात करें तो 61 अप्रॉक्सीमेटली 62,000 के अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के सेल्स बढ़ चुके हैं। यानी कि आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी खासी कंपनी में इनके सेल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जायज बात है अगर कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी के रिजल्ट बढ़ेंगे, तो बाद में कंपनी के हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी के जो खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इग्नोर कर देते, लेकिन यही बहुत ज्यादा हम बोल सकते इंपॉर्टेंट होता है। तो 2018 में 10,300 और अभी अगर बात की तो 14,700, यानी कि बहुत अच्छे तरह से करोड़ माध्यम रुपीज इन करोड़ से माध्यम से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ते सामने आ रहे हैं। फिर हम ये नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2008 में 8,000 करोड़ का था, और अभी अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ का, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही। प्लस ईपीएस की अगर बात की जाए, अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए, 2008 में 13 था और अभी अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 20, यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही। और डिविडेंड पे आउट देखिएगा, कंपनी अप्रोक्सीमेटली 2021 में 5% का डिविडेंड हमें दोस्तों देखिए सामने आया है, जो कि 2008 में 6 था, 2000 बाद में 7 था और फिर 6, और अभी हम बोल सकते हैं 5% का डिविडेंड देखिए सामने आया है। यानी कि अगर आप बैंक में अगर एफडी भी रखते हो तो उतना इनके हिसाब से आपको हम ऐसा बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से डिविडेंड बोलते हैं, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ आपको जो अगर आप एफडी रखते हो तो 5% के हिसाब से आपकी अमाउंट हम ऐसा बोल सकते हैं बढ़ती रहती है। तो इसके हिसाब से विप्रो में आपको सिर्फ और सिर्फ या डिविडेंड के माध्यम से कंपनी या 5% डिविडेंड देती थी, और बाद में कंपनी का जो शेयर प्राइस में जंप देखने को मिलती है वो यहाँ सेपरेट होती है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। तो विप्रो की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि सर जी हमें मौका निकल चुका है, कंपनी बहुत ज्यादा हाई चुकी है। फिर निफ्टी 50 की अगर बात की जाए या फिर हमारे मार्केट की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पर चल रहा है, या फिर विप्रो भी कंपनी बहुत ज्यादा हायर लेवल पर चल रही है, अप्रोक्सीमेटली इसके हाई लेवल पर चल रही है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी हमें गिरावट देखने को मिल पाएगी, फिर बाद में अगर मार्केट में गिरावट होगी बाकी की कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल जाएगी, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने कल की वीडियो मेरी देखी होगी तो जो जेफरीज है यानी कि हम बोल सकते हैं जो ब्रोकर हाउसेस होते हैं उन्होंने विप्रो का जो टारगेट है हम ऐसा बोल सकते हैं डाउनग्रेड टारगेट दे दिया है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हैं। यानी कि ये जो कंपनी 538 पर चल रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी आपको 500 या फिर 510 रुपए पर अगर आपको देखने को मिल जाती है तो अच्छे खासा मात्रा में आप क्वांटिटी उठा सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओके लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत बेस्ट है। 5% का आपको हर साल डिविडेंड दे देती है, प्लस आपको जो रिटर्न है 20-21% का रिटर्न पर ईयर आपको इसमें मिल जाता है, प्लस कंपनी में अच्छा खासा आपको बोनस के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड यहाँ दे देती है। तो मैंने जैसे कि लेवल शेयर किए 500 से 510 के लेवल पर आप कंपनी में खरीदारी कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न देखने को मिल पाएंगे। तो आपका फोकस 14 जुलाई को रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी में अच्छी खासे हम बोल सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग होने वाले, उसमें हम बोल सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट बोनस रिलेटेड स्टॉक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, अगर किसी भी कंपनी में अगर बोनस हमें या न्यूज सामने आ जाती है या फिर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज सामने आ जाती है, कंपनी में सीधा हम बोल सकते हैं 15% से 20% तक हमें अच्छा खासा उसी वक्त हमें कंपनी में उछाल देखने को मिल जाता है, और बाद में जो आपको या बोनस मिलता है स्टॉक स्प्लिट मिलता है उसका बाद आपको अच्छा खासा दोस्तों हमें बोल सकते हैं इन फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग ऐसे होंगे कंपनी में करेक्शन होगा तो हमें क्या कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उनके लिए एक ही सलाह देना चाहूंगा कि सर जी आप या कंपनी में होल्ड कर सकते हो
ओके सिर्फ 14 जुलाई तक होल्ड मत करना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना। अच्छी खासी कंपनी, इन फ्यूचर में अगर आपको 4 से 5 अगर बोनस देखने को मिल जाएगा आने वाले 20 सालों में, तो भी आपका जो पैसा है इन रुपीज इन करोड़ चला जाता है। और उसमें आपको जिस भी अमाउंट आपको क्रिएट होगी, जितने शेयर्स आपको बढ़ जाएंगे जो कि बोनस के हिसाब से, उतना ज्यादा आपको डिविडेंड यहाँ देखने को मिल जाएगा। इतना रह के क्या सिर्फ 14 जुलाई तक आपको होल्ड नहीं रखते, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को होल्ड रख सकते हो। इसमें आपको बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड सबको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन है किया तो 5 पैसे में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकरेज पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।